मॉर्निंग टाइम इज अ केयरिंग टाइम, येलिंग इज डैमेजिंग। इसका हिंदी में अनुवाद हो सकता है कि जो सुबह का वक्त होता है ना, बच्चों के केयरिंग का टाइम होता है, उससे प्यार करने का टाइम होता है, उसकी काळजी करने का टाइम होता है। लेकिन ज्यादातर पेरेंट्स है ना, मैं पॉइंट आउट किसी को नहीं कर रहा हूँ, ये जनरली बात कर रहा हूँ, तो ज्यादातर पेरेंट्स क्या होता है कि चिल्लाते हैं बच्चे के ऊपर सुबह सुबह। राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। सुबह उठकर अगर आपका बच्चा देर से सो रहा है, देर से सोने की आदत है उसे, अगर अगर हाँ अगर देर से सोने की आदत है, जनरल बात करना हो, तो जनरल पेरेंट्स क्या कहते हैं, अरे ये तो अभी तक सो रहा है। राइट। ये हो गया। उसके दिमाग में आता है, माँ की दिमाग में, जब वो सुबह लेट सोते हुए देखती है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है माँ को। क्यों आता है, उसका माइंडसेट ऐसा क्यों होता है, देखेंगे। अरे उठ जा कुंभकर्ण की औलाद, सोता रहेगा तेरा स्कूल छूट जाएगा। ये नॉर्मल स्टेटमेंट है। राइट। हर माँ का नॉर्मल स्टेटमेंट है। या हमारे पापा जी भी उठाते हैं, तो ऐसे ही बच्चों को आवाज में, जो जनरल पेरेंट जिनका बच्चा देर से सोता है, तो उठने से पहले इंसान का दिमाग अल्फा स्टेट में होता है। उठने से पहले, इसे मैं कहता हूं, जो भी आप मेडिटेशन करोगे ना, जो मैं बता रहा हूं सेल्फ कॉन्फिडेंस का मेडिटेशन, वो आप नहाने के बाद, जस्ट फ्रेश होने के बाद, जब आपका दिमाग अल्फा स्टेट में होता है, उस टाइम ही करिए। उसका उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उस टाइम हो सकता है आपको। राइट। बिकॉज मॉर्निंग में सुबह उठने के बाद जस्ट ब्रह्म मुहूर्त खत्म होने लगता है। ब्रह्म मुहूर्त में तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, बिकॉज 3 to 5:30 AM के बीच में ब्रह्म मुहूर्त होता है, लेकिन हमारे काम के हिसाब से हमें उस वक्त उठना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन उस वक्त के थोड़ा सा आगे भी आप मेडिटेशन करो, भी ज्यादा आपका एडवांटेजेस हो जाता है। ठीक है। तो बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव होता है, तो वो रिसीव करने के लिए बहुत रेडी होता है, सुनने के लिए बहुत रेडी होता है। तो जो भी उस वक्त आप उसे कहेंगे या उसके सामने करेंगे, उसका प्रभाव आपके बच्चे के ऊपर दिन भर रहेगा। ठीक है। तो कैसे होता है देखते हैं। लेकिन स्टूडेंट के काउंसलर के पास, स्कूल में ना, एक अच्छे स्टैंडर्ड स्कूल में ना काउंसलर रहता है। तो काउंसलर का मतलब क्या, अगर बच्चे को कोई परेशानी आए, तो स्कूल में उस काउंसलर के पास जाके वो कंप्लेन कर सकते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा काउंसलर के पास कंप्लेंट क्या आता है बच्चों के। सबसे ज्यादा बच्चे की यह परेशानी है कि उनकी माँ हर सुबह स्कूल जाने के लिए मुझे जोर जोर से चिल्लाती है, फॉर नो रीजन। मेरी माँ क्यों चिल्लाती है, मैं उससे इसे और सहन नहीं कर सकता, उसको पता नहीं चलता। राइट। वो है ना, आप आपकी माँ इंटेंशनली चिल्ला रही है या अनइंटेंशनली चिल्ला रही है। इंटेंशनली मतलब क्या, जानबूझ के चिल्ला रही है, या उसकी कुछ तो मजबूरी है। उसका दिमाग उस समय एकदम कंफ्यूज है, बहुत सारे काम रहते हैं, लेडीज को बहुत सारे काम रहते हैं उस समय दिमाग अच्छा नहीं होने के कारण हम बच्चे के ऊपर गुस्सा करते हैं। ठीक है। हम्म। करेक्ट। यस। तो अभी नेक्स्ट जो है, उसे कैसे मैनेज करें मैं देखता हूं। तो माँ की असली परेशानी क्या है, वो ऐसा क्यों बिहेव करती है, अच्छी तरह से ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर घर में है ना, वो अकेली माँ ज्यादा से ज्यादा मल्टी वर्क करती है, मल्टी टास्क करती है, तो सास ससुर कहेंगे कि बहू चाय लाओ, पहला काम हो गया। दूसरा, उसी समय उसका पति नहा के बाहर आया होता है, और जल्दी नाश्ता दो, सामान दो, और सब नाश्ता मुझे टिफिन पैक करके दो, मैं ऑफिस जा रहा हूं। सेकंड काम आ गया, वहां से ऑर्डर आएगा। तीसरा, मम्मी जल्दी लंच पैक करो। ये तो भाई साहब देर से उठकर भी ऑर्डर देते हैं, छोटा बच्चा। ठीक है। उसके बाद अगर देवर हो, उसकी अगर शादी नहीं हुई हो, तो उसका भी ख्याल आपको करना पड़ता है, वो भी भाभी चाय दे दो बोलता है। तो इतने चारों ऑर्डर एट द सेम टाइम अगर मदर को आए, अगर वाइफ को लेने पड़े, तो वो कंफ्यूज क्यों नहीं होगी, वो मल्टीटास्क में उसको इरिटेशन होगा। राइट। उसके बाद उसका दिमाग है ना घूम जाएगा, ये सारे इतने ऑर्डर होने के बाद। तो माँ के चिल्लाने पर या फिर सुबह सताने पर बच्चा अपने माँ के बारे में क्या सोचता है। ये तो होगा माँ का प्रॉब्लम, बहुत सारे ऑर्डर मल्टी मल्टी तरफ से बहुत सारे लोगों से आते हैं, इसलिए माँ का दिमाग अच्छी तरह से काम नहीं करता। तो बच्चा, जब माँ, इसका गुस्सा जब माँ अपने बच्चे के ऊपर निकालती है, तो बच्चा एक्चुअली उसके मन में क्या होता है देखिए।
इज दिस रियल थ्रेट और कैजुअल बिहेवियर फ्रॉम मॉम? वो फर्क नहीं कर पाता कि माँ एक्चुअली मुझे जानबूझ के ऐसे डांटती है, क्या इतना मैं बुरा हूं, क्या इसका मतलब मुझे कोई नहीं चाहता, या मुझसे कुछ कोई भी प्यार नहीं करता। ऐसा वो मन में सोच के कोने में बैठ के या स्कूल में कोने में बैठ के रोने लगता है। वो किसी से बात नहीं कर पाता। अगर स्कूल में काउंसलर नहीं है तो घर में अगर उसका कोई विश्वासु है, अगर पापा के साथ उनका अच्छा कनेक्शन है तो पापा को बता सकता है। अगर दोनों के साथ अच्छा नहीं कनेक्शन है तो अकेले में रोने लगता है कि जो मेरी मम्मी कह रही है वो सही है। उसके दिमाग में फॉल्स बिलीफ सिस्टम बैठ जाता है, विच इज वेरी रॉन्ग। इज मॉम सेइंग अबाउट मी इज करेक्ट और इट इज मिसअंडरस्टैंडिंग? उसको उस समय ना, वो छोटा बच्चा है, वो गलत और सही की समझ नहीं कर पाता। एक बार ध्यान में रखिए, 6 से 15 साल के बच्चे ना गलत और सही की जान लेने के लिए उनका दिमाग इतना डेवलप नहीं होता है। मैच्योरिटी की उम्र 18 साल या 19 साल के आगे हो जाती है, जब वो बहुत सारे अनुभव से गुजरे होते हैं, राइट। तो वही प्रॉब्लम है कि मेरे बारे में माँ जो सही सही कह रही है, शायद शायद सही कह रहे, ऐसा भी सोच सकता है। किसी को कुछ बोलना है? समथिंग इज माई, एनी क्वेश्चंस इसके बारे में कुछ कहना है? नो सर, ओके ये फाइन। राइट है, आप नहीं तो बोलते हो। राइट है, राइट है। हाँ, तो आगे जाते हैं। देन व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस मॉम फॉर मॉर्निंग रश? मॉर्निंग रश तो हर एवरेज आउट ऑफ 10 8 माह को होती है, राइट। अगर फैमिली टाइप में, अगर आपकी फैमिली है ना 5 लोगों की है, तब ये प्रॉब्लम आ सकती है। देन माँ को ये 3 चीजों के ध्यान रखना है: प्लानिंग, प्रिपरेशन एंड प्रिवेंशन। प्लानिंग अच्छी तरह से करनी है। प्रिपरेशन पहले रात को ही करना पड़ता है। और प्रिवेंशन मतलब ये सारी प्रॉब्लम से पहले ही प्रिवेंटिव मेजर अगर लिया माँ ने या मदर ने या लेडीज ने, जो भी करता धरता उसमें ज्यादा काम करता है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। कैसे? लिटिल एग्जाम्पल, हम क्या कहते हैं, पिछली रात को है ना सारी तैयारी कर लीजिए। जो डेली वर्क क्या होता है माँ के लिए, एक ही काम होता है, कॉमन काम होता है, रिपीटेटिव काम होता है, लेकिन वो हर दिन वही काम सुबह कम टाइम में, उसको आधे घंटे में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। लेकिन मैं क्या कहता हूं, 50% काम जो है ना, तो रात से पहले, सोने से पहले भी आप कर सकते हो। छोड़िए 50%, 30% तो कर सकते हो ना। फॉर एग्जाम्पल, पिछली रात को सारी तैयारी कर लीजिए, इसलिए मतलब खाना आधा प्रिपेयर कर फ्रिज में रख लीजिए। कटिंग वटिंग रहता है ना वो सब्जी का, सब्जी रात में काट कर रखिए। जो भी आपको करना है ना, आधी तैयारी कर कर रखिए सुबह की। ये एक ऑप्शन हो सकता है। प्रिपेयर व्हेन इट इज पीसफुल। देखिए ये स्टेटमेंट देखिए ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूं, प्रिपेयर व्हेन इट इज पीसफुल। जब रात को आपको समय अच्छा होता है, कोई ऑर्डर नहीं दे रहा होता है, तब आप 30 या 40% प्रिपेयर रहो। देन सो यू कैन प्रिवेंट व्हेन देयर इज नो क्राइसिस, राइट। यू कैन, आप अच्छी तरह से संभाल पाते हो और टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर पाते हो, और बहुत सारे लोगों का काम कम टाइम में कर पाते हो सुबह, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग टाइम इज नॉट येलिंग टाइम, केयरिंग टाइम। तो इसका समरी है, इसका अनुमान है कि आप अच्छी तरह से आपके बच्चे को उठाइए। अगर ये सारे 5 या 6 ऑर्डर ऑटोमेटिक आपके सामने आ रहे हैं, तो 30-40% आप रात को पहले ही प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। उसका प्रिपरेशन सब लोगों का प्रिपरेशन पहले ही कर सकते हो, 30-40% तो हो सकता है। तो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के बारे में आप देखेंगे। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी ये है, निगेटिव लेबलिंग। इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ, कुछ गंदा बोल जाना अपने बच्चे को, या अनइंटेंशनली भी हो सकता है ना, आप मजाक मजाक भी बोलते थे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते ना, आपका दिमाग ऐसे चकरा जाता है कि आप बहुत बहुत गलत सलत और बहुत बुरा बोल जाते हो। आपके दिमाग में ऐसे ऐसे शब्द आते हो और उसको बोल देते हो। मैंने वाटर रिचार्ज मेडिटेशन, सॉरी, वाटर रिचार्ज एक्सपेरिमेंट करने को कहा था, आप सभी ने किया वो? 3 ग्लासेस में राइस और वाटर डाल के, किन लोगों ने किया और कौन कौन ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या बोल सकते हो आप? यशोदा जी, आपने भी किया था, राइट? सर मुझे पता ही नहीं था, मुझे बताया गया नहीं था। हाँ, राजू चालू जी, आपको पता नहीं, राइट। तो यशोदा जी, आपने किया है सर। तो आपने वो उसके रिजल्ट के, इफेक्ट देखते हैं अभी।
सॉरी सॉरी, क्या आप इफेक्ट मिल आउट, हाँ क्या वो बताइए, इफेक्ट देखने को इफेक्ट देखने को, जो उसका हम्म, वही बता रहे हो ना, स्टाइल वाला, आप क्या बता रहे हो? थैंक यू वाला, आई हेट यू वाला और आई इग्नोर यू वाला, जो आपने 3 बर्तन में राइस और पानी रखा था ना, वो वाला बोल रहा हूँ। प्राइस तीन तीन में, हाँ, तो हाँ हाँ, उसमें जो हम्म, उसमें जो लव लव लिखा हुआ है, हाँ हाँ और एक पे हेड लिखा हुआ है और एक पे नथिंग लिखा हुआ है। हाँ तो उसको जब हम अभी दो तीन तीन चार दिन हुए हैं, हाँ, तो क्या तो फर्क दो दिखा तीन रहे हैं? हाँ, जो हेड वाला है वो थोड़ा काला काला सा होने लग गया है अभी, ओके, ब्लैक ब्लैक सा। थोड़ा सा सड़ने लगा है, और इग्नोर वाला, इग्नोर वाला और ज्यादा हो रहा है सर। और लव वाला, थैंक यू वाला, वो वाला व्हाइट में है, व्हाइट में है वो। वो अच्छी तरह से फ्रेगनेंट हो रहा है उस राइस का। तो हाँ देखिए हाँ ना, हाँ। तो ये एक्सपेरिमेंट इसलिए करने बोला, एक मिनट मैं आपको म्यूट करता हूँ, जस्ट सेकंड ना। आप सब सुनिए, ये एक्सपेरिमेंट क्यों करने को बोला, जब भी आप इस वाटर को किस भाव से बोलते हो, थैंक यू बोलते हो तो अच्छे से फ्रेगनेंट करता है, क्योंकि वाटर हैज अ मेमोरी, उसका मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर चेंज होता है जब आप किस भाव से उसे बोलते हो। हेट यू बोलते हो, इसका मतलब क्या, वो काला काला हो जाता है, उसका मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, और वो हमारे लिए अनहेल्दी हो जाता है। और इग्नोर यू तो बहुत ही खराब हो जाता है। इसका मतलब अगर वाटर के ऊपर इतना परिणाम हो रहा है, सपोज आप ऐसे इमेजिन कर लो, उस वाटर की जगह, उस जार की जगह आपका बच्चा खड़ा हुआ है। अगर आप उसको थैंक यू और लव यू बोलोगे, आपका बच्चा अच्छी तरह से आपके उसके माइंड के ऊपर, उसके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएगा। अगर उसने आपने हेट यू बोला, तो उसके दिमाग में जो है ना, बहुत गलत तरह से रिप्रोग्रामिंग हो, जैसे वो काला पड़ गया था राइस, राइट। तो वैसे ही मेमोरी में जब आप गलत सलत बोलते हो, तो गलत सलत ही रिप्रोग्रामिंग होती है, राइट। तो आप ये सारी बातें है ना, जो मैं आपको अभी कहा हूं, अगर समझ में आई तो आप अपने बच्चे को ऐसे समझा सकते हो, आपका बच्चा किसी और को निगेटिव लर्निंग नहीं करेगा। गेट दैट पॉइंट? आप तो नहीं करोगे अभी, पक्का मुझे समझ में आया, लेकिन आपका बच्चा आगे से किसी और को गलत सलत नहीं बोलेगा, सभी को अच्छा बोलेगा, क्योंकि आपने लाइव एक्सपेरिमेंट और उसका रिजल्ट उनके सामने रखा है। राइट, एग्री? ओके, नेक्स्ट है ना, डीप रूटेड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो सकता है, डिस्ट्रॉयज चाइल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका कम हो सकता है। आपका लैंग्वेज चेक कीजिए, आप पॉजिटिव बोल रहे हो निगेटिव बोल रहे हो। सी, ये नॉर्मल स्टेटमेंट हम बोलते हैं, इस घर पे ना तो बोझ है ना, तेरा कुछ नहीं हो सकता, भगवान जाने तू कहां से आया है, तू कुछ नहीं कर सकता, भाड़ में जा, जहन्नुम में जा, तेरा दिमाग में कुछ घुसता नहीं है, तुझे कोई प्यार नहीं करता, सब तुझसे नफरत करते, तू पनौती है, खून चूसने के लिए आया। जब भगवान बुद्धि बांट रहा था ना, तू छन्नी लेकर खड़ा था। आप छोड़िए, आप घर में शायद आप डांटते नहीं होंगे, लेकिन आपने किसी ना किसी घर में उस बच्चे को यह सेंटेंस डांटते हुए देखा है? किसी ने देखा है? कोई भी बोल सकते हैं यहाँ पे। डांटती है भैया, हमारी वाइफ तो डांटती। किरण जी, आप यही हो, आप सहमत हो इस बात से? किरण जी, किरण जी, आप, हेलो, हाँ, यस सर, यस सर। आप डांटते हो? अरे ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, तो इसलिए मैं बुलाया था। मैं एजम्पशन कर रहा था कि आप ये गलती ना सर करें। नहीं डांटती। सर हाँ एक्टिव है वो, सिर्फ हाँ बच्चा था साथ में इसीलिए। हाँ, क्या, फिर से बोलिए। हाँ, मैं डांटती हूँ सर जी बच्चे को। देखिए, वो सच बोलना बहुत बहुत बड़ी ताकत है, और आप सच बोल रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन डांटना ये ऑप्शन नहीं है, आप इसकी जगह में आपको बहुत अच्छा सोल्यूशन दूंगा, ठीक है? यस सर। जी सर। हु इज देयर? छोटा चैंपियन कौन है यहाँ पे? हेलो, व्हाट्स हिज नेम? वाओ, व्हाट अ नाइस वॉइस। रिदांश। इदांशु, हाउ आर यू बेटा? फाइन, थैंक यू। थैंक यू लवली, सर। लवली। आपकी मम्मी आपको डांटती है? यस सर। अरे नहीं डांटेगी, हाँ बच्चा, आगे आगे से नहीं डांटेगी अभी। मेरी गलती हो गई तो हाँ, सर। क्या? मेरी गलती हो गई तो। आपकी गलती हो गई तो? हाँ।
लेकिन बहुत प्यार से समझाएगा तो तुम्हें, आपको डांटेगी नहीं। आपको प्यार से समझना अच्छा लगता है, डांटना सुनना अच्छा लगता है? आप ही बोलिए। प्यार प्यार से बोलना चाहिए आपसे या डांटना अच्छा है? बोलिए। हाँ, प्यार से सर। देखिए आपका बच्चा है, आपको सिखा रहा है। और और इससे बड़ी क्या सीख हो सकती है? लाइव एग्जांपल है। उसके उसके सब मन की बात उसने बोल दिया। जी सर। वो गलती किया है तो भी आप प्यार से समझ के उस प्यार पॉजिटिव वर्ड्स, इस नेगेटिव वर्ड्स को पॉजिटिव वर्ड्स कन्वर्ट करके उनकी गलती भी सुधार सकते हो। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपका बच्चा गलती कर रहा है तो कुछ बोलना ही नहीं है, लेकिन बोलना कैसे है, तरीका क्या है, मैं बता देता हूं। ठीक है, देखिए डिसग्रेसफुल वर्ड्स जो है ना बैन करना चाहिए। ठीक है, डिसग्रेसफुल जो वर्ड है वो बैन करना चाहिए। उसके बाद स्टॉप, ये बहुत सारे लोग बोलते हैं रुको, अनइंटेंशनली बोलते हैं रुको, नहीं तुम मत करना, तुम नहीं कर सकते। कांट मतलब क्या है? तुम नहीं कर सकते हो। वोंट, करना नहीं चाहिए। शुडंट, होना नहीं चाहिए। ये सारे नेगेटिव लेबलिंग आप है ना। आई थिंक समबडी इज, यशोदा जी आप मतलब मोबाइल और लैपटॉप से कनेक्ट हो गए क्या? 2 बार आया आपका नाम। हेलो, हाँ फाइन। तो ये स्टॉप, नो, डोंट, कांट, वोंट, शुडंट। स्टॉप मतलब क्या? रुको, तुम नहीं कर सकते। नो, नहीं ये मत करो। डोंट, ऐसा मत करो। कांट, आप कर ही नहीं सकते। वोंट, आप करने की कोशिश भी मत करो। शुडंट, आप कर ही नहीं सकते फ्यूचर में। मैं आपको एक स्टैट्स बता देता हूँ, आप है ना, आपका दिमाग घूम जाएगा। आपका बच्चा जब 0 साल से जब से पैदा होता है ना, ये सेंटेंस किरण जी, मनोज जी और यशोदा जी, राजू जी, ये ध्यान से सुनिए। जब आपका बच्चा जन्म लेता है और 18 साल तक होता है तो ये सारी निगेटिव चीजें आप 1,41,000 बार उसको बोलते हो। कितने बार? 1,00,000 41,000। ऑन एन एवरेज बोल रहा हूं मैं। हाँ अभी जी। बताओ, ये नो नो, ये मत कर, नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, आपसे कुछ नहीं हो सकता। अगर ये टेप तुमने बचपन से 18 साल तक के उम्र तक आपके बच्चे के दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया। अरे कौन ड्राइंग कर रहा है? एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, बच्चा ही कर रहा होगा। नहीं, बच्चा नहीं कर रहे सर। हाँ, गलती से हुआ होगा किसी। एक मिनट, हाँ। ठीक है, हाँ। तो मेरे ये से मेरे से हुआ है। इट्स ओके, वो हैंड, हाँ कुछ फीचर चेक करते हुए होगा। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ कहाँ पे था मैं? हाँ, स्टॉप, नो, डोंट, कांट, वेट, 1,41,000 आप क्या करते हो? आपके बच्चे के ऊपर अप्लाई करते हो। ये सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस 18 साल तक अगर आप बोलोगे, ये टेप बार बार उसके दिमाग में बिठाएगा, तो 18 साल के बाद वो वही टेप चलेगी ना जिंदगी भर उसके दिमाग में। करेक्ट? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपका टेप अच्छा होना चाहिए, इनपुट अच्छा होना चाहिए, राइट? तो आगे जाते हैं हम। ये व्हाट्स द सॉल्यूशन फॉर दिस? पॉजिटिव लैंग्वेज बोलना चाहिए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड लैंग्वेज बोलना चाहिए, पॉजिटिव टॉक्स करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा जोर से बोल रहा है, ध्यान से सुनिए किरण जी, यशोदा जी और राजू जी, अगर आपका बच्चा चिल्ला रहा है तो जनरली क्या बोलते हैं? चिल्लाओ मत। उसकी बजाय आप एक एकदम सॉफ्ट लैंग्वेज में ये बोल सकते हो, धीरे बोलो। कितना फर्क है इन दोनों वर्ड्स में, कितना फर्क है देखिए, राइट? उसके बाद अगर आपका बच्चा है ना बहुत बार बाहर जाने की कोशिश करता है, तो बाहर मत जाओ, इट्स नेगेटिव लेबलिंग, अच्छी बात नहीं है। उसकी जगह आप बोल सकते हो प्यार से, घर के अंदर रहो। उसके बाद मारो मत। अगर आपका बच्चा, अगर आपके 2 बच्चे, छोटी बहन को अगर आपका बच्चा मार रहा है तो मारो मत, नहीं प्यार से खिलो, ऐसे बोल सकते हो ना। उसके बाद भागो मत, इधर उधर भाग रहे आप मार्केट में, उसको लेकर गए, तो आपको उसको कह सकते हो पॉजिटिव वर्ड। इसके बावजूद क्या कर सकते हो? धीरे चलो, ठीक है? मेज पे मत चढ़। अगर वो मेज पे चढ़ रहा है तो दिस इज व्हाट, और आपकी वॉइस बहुत बड़ी होती है जब आप नेगेटिव लेबलिंग करते हो, लेकिन आप पॉजिटिव वर्ड बोलते वक्त आपकी लेबलिंग मतलब आपका आवाज, आपका टोन एक लेवल तक अच्छा, स्लो और
छोटा रहता है, कुर्सी पे बैठो, कितना अच्छा लगता है उस बच्चे को। उसके बाद खाने से पहले मिठाई नहीं मिलेगी, मिठाई खाने के बाद पक्का मिलेगी। इस व्हाट कॉल्ड पॉजिटिव स्टेटमेंट। घर में शैतानी मत करो, बाहर जाकर खेलो, राइट। अगर उसको बाहर जाना ही है तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट बोल सकते हो। उसके बाद तेरे से कुछ नहीं होता, सबसे गंदा निगेटिव स्टेटमेंट, तेरे से कुछ नहीं होता, आओ हम साथ मिलकर करते हैं। अगर वो कोई चीज कोशिश कर रहा है, अगर गलती हुई भी उससे, राइट। उसके बाद छोटी बहन को धक्का मत दियो। क्या? छोटी बहन को धक्का मत दियो। बहन के साथ या छोटी बहन के साथ हमेशा प्यार से खेलते हैं, राइट। उसके बाद सोफे में मत कूद, उसकी जगह आप पॉजिटिव स्टेटमेंट ये बोलते हैं, उसका यूज बोलते हो, सोफे का यूज तो बताओ। उसके ऊपर कूदो मत, ये ठीक है, लेकिन सोफा तो बैठने के लिए होता है ना। उसके बाद मैं अभी तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा, अगर आप कुछ काम कर रहे हो, बिजी हो, अगर आपका बच्चा कुछ कहना चाहता है, तब आप बोल रहे हो मैं तुमसे अभी बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसकी जगह आप उसको कुछ टाइमलाइन दे दो, मैं तुमसे अब 15 मिनट बाद जरूर कहूंगा, आपका मीटिंग 8 होने तक 1 घंटे के बाद, 15 मिनट के बाद या 30 मिनट के बाद जरूर बात करूंगा। वो बच्चा आपसे जरूर पूछेगा या आपसे बात करने की 15 या 1 घंटे के बाद कोशिश करेगा, निगेटिव लेबलिंग नहीं किया तो। लेकिन ये मैं कह रहा हूं हर वक्त पॉजिटिव लेबलिंग की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसे कुछ सिनारियोज है वहां पे आप निगेटिव बोल सकते हो, डांट सकते हो। कहां पे? एक फ्यू एग्जांपल देखते हैं। अगर आपका बच्चा है ना जानबूझ के वो सॉकेट में वो डालते हैं, बचपन में कुछ नई चीज देखते हैं ना बच्चों, है ना, सॉकेट में उंगली डालने को देखते हैं, वहां पे आपको चिल्लाना है, कुछ भी बोलो, चिल्ला के बोलो, लेकिन वो बोलो, उसके दिमाग में ये बैठना चाहिए कि ये हार्मफुल है, इससे मेरा नुकसान होगा। यहाँ पे आप नेगेटिव लेबलिंग कर सकते हो। या फिर आपका 10th फ्लोर पे आपका फ्लैट है, वहां से बालकनी से नीचे झुक के देख रहा है, बहुत सारे छोटे बच्चों को आदत रहती है नीचे क्या चल रहा है उसको कुतूहल से नीचे देखता है, लेकिन आपको है ना डांटना है उस समय। तो डांटना कब और नेगेटिव लेबलिंग नहीं करना या पॉजिटिव लेबलिंग नहीं करना, ये भी एक आर्ट है, पेरेंटिंग की आर्ट है। इसलिए पॉजिटिव सेंटेंस है ना, आप ध्यान में रखिए। जब तक आपका बच्चा गलत बिहेव कर रहा है ना, उसके बिहेवियर को चेंज करो, राइट। उसके दिमाग के बिहेवियर को चेंज करो, उसके एक्शन को मत चेंज करो, करेक्ट। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी। किरण जी आपको कैसे लगे? मैं जानबूझ के आपको इसमें बुलाया इन दो स्ट्रेटेजी में, कैसे लगे आपको स्ट्रेटेजीज? बहुत अच्छे सर जी। करेक्ट। तो ये दो पीपीटी में शेयर कर दूंगा, बाद में है ना आराम से इसको स्क्रॉल करके भी देख सकते हो, और ये रिकॉर्डिंग भी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगा, तो फिर से आप देख सकते हो जब आपको टाइम मिले, ठीक है। यस सो यू कैन, अगर आपका कुछ काम रहे तो आप यू कैन लीव द मीटिंग, राइट, नो प्रॉब्लम। यशोदा जी, हाँ, आप फ्री हो या आपके पास कुछ काम है? यस सर, आई एम फ्री। ओके फाइन, ओके लेट कंटिन्यू देन, इट्स एब्सोल्युटली ओके। तो मैं ना आज मैं सब लोगों को टास्क देना चाहता हूँ। अगर ये टास्क क्यों देता हूँ मालूम है क्या? पेरेंट्स को ये टास्क क्यों देता हूँ? क्योंकि जो भी कॉमन गलती, हाँ मैं तुम्हारा है ना आज एक इम्पोर्टेंट, एक मैं नोटपैड में लिख ही देता हूँ, शायद मैंने ना, आपके दिमाग में है ना ये मेंटल ब्लॉकेजेस रहते हैं, उसके मैं निकालने की कोशिश करूंगा। मेंटल ब्लॉकेजेस का मतलब जब आप कुछ करना चाहते हो ना, आपका दिमाग आपको रोकता है, ये मत करो। बहुत सारे मेंटल ब्लॉकेजेस होते हैं, और आपके आजू बाजू एक ऑरा होता है, आपके जो पूरा शरीर का बॉर्डर होता है ना, तो उसको हम ऑरा कहते हैं। अगर आपके आजू बाजू अगर नेगेटिव लोग हैं तो वो ऑरा खराब करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आप बहुत पॉजिटिव और आप बहुत सक्षम हो तो आपके ऑरा को कुछ नहीं होगा, मतलब आपके पर्सनैलिटी को कुछ नहीं होगा, आपके सोल को कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं सभी से सवाल पूछना चाहता हूं, सभी से सेम कॉमन सवाल पूछना चाहता हूं, एक छोटा सा टास्क भी देने जा रहा हूं, देखता हूं कौन कंप्लीट करता है। इट्स वेरी वेरी इजी टास्क। मुझे ये पूछना है, आपके है ना, आई थिंक कम से कम दो टाइप के लोगों के साथ आज तक मन मुटाव होगा या झगड़ा हुआ होगा, हाँ या ना?
किसी एक लोगों के जी साथ, मैं दो टाइप बोल रहा हूँ। सर, जी कौन? सर। मनोज जी कुमार सर। जी आप बोले। यशोदा जी आपका कुछ मतलब आर्ग्यूमेंट हुआ है? हेलो, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो हाँ, अगर आप यहाँ पे माइक थोड़ा खराब है तो। हेलो, ओके हेलो। ग्रेट। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे का चैट मिल गया। किरण साल्वे जी आप बोल, सॉरी राजू जी आप बोल रहे हो, बोलिए। यस 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 यस, आर्गुमेंट हुआ है। ठीक है। अगर मैं, और ये जो आपने आर्गुमेंट किया है या झगड़ा किया है, सिर्फ दो टाइप के लोग हो सकते हैं। मैं देखिए, मैं दो टाइप के लोग यहाँ पे टाइप कर रहा हूं, उसमें से ही होंगे। एक तो जो आपका एक मैं ऐसा टाइप करूंगा सबको समझ में आना चाहिए, आपका अच्छा दोस्त होगा वो, पहली चीज। या फिर ऐसा दोस्त जो कभी सुधर नहीं सकता। किस कैटेगरी में है आप, आपने जिससे झगड़ा किया है, बोलिए। नंबर 1 नंबर वन कौन बोल रहा है? राजू। राजू। हाँ, किरण साल्वे जी, डू हैव एनी आर्गुमेंट? मेरा किसी के साथ नहीं हुआ, सिर्फ क्या इधर के लोग। सिर्फ यशोदा जी के साथ है? हाँ, तो यशोदा जी बोलिए। मनोज कुमार जी आप भी हो? जी सर, दोस्त का हुआ है, दोस्त के। अच्छा दोस्त। जी सर। हाँ, और केस दूसरा नहीं हुआ। हाँ। नहीं सर, कब मेरा अभी तक किसी के साथ नहीं कुछ और आर्गुमेंट है। नहीं होना भी नहीं चाहिए। किरण 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 जी, इट्स वेरी पॉजिटिव पॉइंट। लेकिन ये बाकी ये तीन लोगों का हुआ है, और अच्छे दोस्त के साथ हुआ है। अगर मुझ में विश्वास रखते हो, अगर आप वो, अब अगर आप उसको अच्छा दोस्त मानते हो, या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपका उससे झगड़ा हुआ है, तो गलती किसी की भी हो, मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए, गलती आपकी हो उसकी हो, मैं मुझसे इससे लेना देना ही नहीं है। आपको सिर्फ उनको एक फोन कॉल करके, एक फोन कॉल करके सॉरी कहना है। आर यू रेडी? कर सकते हो? मैं चाहता हूं कि जी सर, जी जी। आपके लाइफ में एक भी दुश्मन ना हो, एक भी दुश्मन नहीं चाहिए। उसकी निगेटिव, वो जब सोचता है ना निगेटिव आपके बारे में, तो आपके जीवन में इनडायरेक्ट फर्क पड़ता है, आपको पता भी नहीं चलता। ये साइकोलॉजी की बातें है ना, नहीं टेलीपैथी की बातें आपको बहुत देर से समझ में आएगी। सर, झगड़ा हुआ है, लेकिन दुश्मन कोई नहीं है सर। सॉरी सॉरी, क्या? दुश्मन कोई नहीं है सर, ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं है। बात हो, अरे कुछ टाइम होता है, फिर बात होने लगती है सर। नहीं नहीं, मैं अभी 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 बात कर रहा हूँ। पिछले कई दिनों में कोई आर्गुमेंट हुआ है किसी अच्छे दोस्त के साथ, लेकिन आप उसको मिटाना चाहते हो, उस झगड़े को मिटाना चाहते हो? नहीं सर, झगड़ा होता है, लेकिन दो एक दिन बाद सब सही हो जाता है सर। ऐसा हम झगड़ा नहीं करते कि इसकी हम जीवन भर न उससे बात करें न बोलें। ऐसा हम नहीं करते सर। नाइस। यशोदा, किरण जी आप आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल सॉरी बोलना चाहिए सर। वेरी गुड। और राजू सालवे जी, आप क्या कर सकते हो वो इसके तो बारे में? कह रहे हैं कि वो तो मैं सॉरी बोलूंगा ही नहीं, जो जैसे अभी जो सर कह रहे हैं वैसे। चलो रीजन बताओ, मुझे रीजन बताओ क्यों नहीं। मैं आपको है ना एक एग्जांपल दूंगा, बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा, शायद मेरे एग्जांपल सुनने से आप सॉरी भी बोल सकोगे। ऐसा मैं दुआ करता हूं भगवान से। लेकिन आप क्यों नहीं बोलना चाहते हो वो बोलिए मुझे। चलो, एनी मैं कमेंट? पहले से। हाँ, हेलो, हाँ, हाँ सर। मैं हाँ। पहले से कभी किसी को सॉरी नहीं बोलता, झगड़ा होना तो हाँ, गलती हाँ। मेरी नहीं रहती। अच्छा, आपकी गलती नहीं है, मैं पहले ही क्लियर हाँ कर चुका हूँ। गलती आपकी कि हो या उसकी हो, लेकिन वो अच्छा दोस्त है। मेरा कंडीशन क्या है, वो वो अच्छा दोस्त है। अगर अच्छा भी रहा तो भी हाँ। नहीं। क्या
मैं जब जरूरत ही नहीं मेरे को तो मैं क्यों करूँ फिर ठीक है, वो सॉरी ये बोलो। नहीं जब नहीं ये अपनी गलती रही तो ठीक है, हाँ 10 बार बोलेंगे सॉरी। अगर अपनी हाँ गलती नहीं, बिला वजह ये कर रहे तो हाँ। क्यों मानना है सॉरी, किस लिए बोलना है सॉरी? देखिए, अगर आपका अच्छा दोस्त ये है, मेरी हाँ, स्ट्रेचर जी, ये मेरी स्ट्रेचर जी। ये आपकी परसेप्शन है। आपको गलत, आपको हाँ अच्छा लगा ठीक है, नहीं लगा हाँ ये हाँ छोड़ दो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, लेकिन वो उसकी गलती नहीं है। सर, सर लेकिन वो हाँ अगर बोले किरण, अच्छा हाँ दोस्त है, उनको अगर आपने अच्छा बोला हाँ है हाँ तो हाँ, उसने कुछ तो अच्छा किया है ना आपके लिए। वही बोल रहा हूँ ना आप मैं। ये क्यों भूल रहे हो? हाँ हाँ, देखिए उस मैं, टाइम पे जो अच्छाइयाँ हम्म, आपके लिए की है हाँ वो मायने रखती है। अगर उस टाइम पे वो अच्छाइयाँ किसी और ने की होती तो वो हाँ, भी आपके लिए जाता था। गुड पॉइंट, वैलिड पॉइंट। चलिए मैं आपके सामने एग्जांपल रख देता हूँ, किरण जी और राजू जी, ठीक है, सब सुनिए। मैं ना सामने से जा रहा हूँ, एक सामने से जा रहा हूँ, सोसाइटी में ऐसे घूम रहा हूँ, और सोसाइटी के बाहर जा चुका हूँ। सोसाइटी के बाहर जाने के बाद रास्ते के सामने है ना मेरा बहुत अच्छा दोस्त, उसका मेरे के साथ इतना सिंक अच्छा है ना, बहुत अच्छा सिंक है, मतलब बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। और वो सामने से आ रहा है, उसको मैंने क्या किया, हाई किया, हेलो किया, लेकिन है ना उसने मुझे ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन 3-4 दिन पहले कुछ आर्गुमेंट हुआ या नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन सामने से आया, मैंने हाई किया, उसने रिप्लाई ही नहीं दिया, उसका सामने से सही चला गया। मुझे बताओ उस समय मेरे दिमाग में क्या विचार आते, उस समय आप अगर मेरी जगह होते तो आपके दिमाग में क्या विचार आते, चलो बोलिए। एक बार आपने देखा, उसने नहीं अनदेखा कर दिया, हाँ फिर भी आपको निगलेक्ट कर रहा है ना सर वो, हाँ, तो फिर निगलेक्ट क्या कर, जरूरत है फिर हाँ आपके बस उसके बारे में सोचना ही नहीं ना बाद में। करेक्ट, लेकिन आप सोचना नहीं, ये कॉन्शियसली विचार कर रहे हो, लेकिन अनकॉन्शियसली आपके दिमाग में कारखाना कैसे चलता है कि खट 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 उसने खट खट, उसने हाँ। उसने हम्म, देखा अनदेखे किया, वो हाँ अच्छा है, उसका घमंडी है। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट, अभी लाइन पे आ रहे हो, हाँ बोलिए बोलिए, और बोलिए ना, सही जा रहे हो आप। अभी यही सोचेगा कि वो अभी नेक्स्ट टाइम मेरे सामने भी आता है ना तो हाँ उसने किया तो मैं करूंगा ही नहीं। करेक्ट, यही हमारे माइंड में चलेगा। हाँ। अभी ये जो आपने बोला ना 3-4 स्टेटमेंट, इसको पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, PIR ऑफ दैट पर्सन, आगे वाला जो है ना उसका PIR। लेकिन ये घटना होने से पहले उसके बारे में आप अच्छा सोचते थे, एम आई राइट? यस। उस समय आप उसके जो PIR है, जो पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, आपके दिमाग में अच्छा था, लेकिन इस हरकत की वजह से आपको क्या हुआ, बहुत बुरा लगा, और उसका रॉन्ग इमेज आपके दिमाग में बैठ गया, हाँ या ना? यस। और आप घूम के मार्केट घूम के आए, सब्जी लेके आए, आपके दिमाग में वही चल रहा है, वो होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, वही चल, उसने मुझे नहीं देखा, वो बहुत घमंडी हो चुका है, मुझसे बात ही नहीं किया, अरे उसको क्या पड़ी है इतना, चलो छोड़ दो, मैं क्या हूँ इतना सोच रहा हूँ, अगर वो मुझे कीमत नहीं दे तो मैं क्यों दूं। ये चल रहा है, हाँ, कारखाना चल रहा है हमारे दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में, सब कनेक्ट हो रहे डॉट्स। जब आप घर में आते हैं ना, घर में आने के बाद जब दरवाजा खोलते हो, बीवी आपका इंतजार कर रहती है, अरे ये इतनी महंगी सब्जी क्यों लाने की, क्यों जरूरत थी, 20 रुपए की क्यों लाया, 10 रुपए मिलता था, वो दूसरी जगह से लाना चाहिए था ना, ये अनइंटेंशनली आपकी बीवी ने आपसे कहा, तब आपका रिप्लाई क्या होता है, हेलो? जो लाया वो ले लो ना, अभी लाया लेके आया तो रख लो, बाद में देखते क्यों? हैं। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में ना वो एक्चुअली उसके थॉट्स का कारखाना ऑलरेडी चालू है, उसका गुस्सा अभी भी आपके दिमाग में, उसका गुस्सा आप आपकी घरवाली, आपकी पत्नी, आपकी धर्म पत्नी पे निकालते हो, राइट? तो वो अभी इसको करेक्ट कैसे करना है, कोई बता सकता है? मैं आंसर नहीं बता सकता, कोई भी बता भी सकता है इसका आंसर, मुझे मेरी जगह भी बता सकता है। किरण जी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, इसको करेक्ट करना है? तो किस बारे में सर, मैं नहीं समझी। वो सामने आया व्यक्ति मेरे को इग्नोर करके चला गया ना, हाँ 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 वो हाँ। क्यों चला गया, मेरे वो दिमाग में जो भी गलत धारणाएं आ गई उसके बारे में, इसको करेक्ट करना है तो क्या करना चाहिए? एक्चुअली सर वो मेरी सोच थी कि मैंने ऐसे खुद को डिसाइड किया है कि वो बुरा है।
करेक्ट। हाँ एक्चुअली उसने सुना नहीं होगा, या हो सकता है वो उसके दिमाग में कुछ और चल रहा और वो वहां से निकल गया। लेकिन मैंने खुद डिसाइड किया है कि वो बुरा है, वो ऐसा है वैसा है। और ओके। उसने तो मेरे बारे में कुछ सोचा है या नहीं सोचा, ये तो मुझे पता भी नहीं, लेकिन मैंने ही गलत उसको डिसाइड कर लिया है। अभी मैं बताऊं क्या, किरण किरण जी जी। का है ना राइट ब्रेन बहुत अच्छी तरह से काम करता है, बिकॉज शी थिंक्स इन इमेजिनेशन पावर उनका अच्छा है, और पॉसिबिलिटीज में वो अभी विचार कर रही है। सोचिए इसके बारे में। आप लॉजिकली विचार करते हो, लेफ्ट ब्रेन का यूज करते हो, और आप उसके आपके पीआर में वही बैठ जाता है। लेकिन किरण साल्वे जी ने पॉसिबिलिटीज ढूंढी, पॉसिबिलिटीज ढूंढ के अगर आपको इसको करेक्शन करना है तो आपको क्या करना है, रियलिटी चेक करना है। रियलिटी चेक करके क्या होता है, जब वही दोस्त अच्छे मूड में होना चाहिए, मैं फिर से रिपीट करता हूं, अच्छे मूड में होना चाहिए, उसके पास जाइए। अगर वो अच्छा दोस्त हो तो ये कंडीशन है। अगर ऐसा दोस्त कभी सुधर ही नहीं सकता, उसके पास मत जाओ, आपका टाइम वेस्ट होगा, उसका भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अच्छा दोस्त, आप उसके साथ कनेक्शन करना चाहते हो तो उसके पास जाओ। रियलिटी चेक मतलब क्या, आपने उस दिन आप कुछ बिजी थे यार, मैंने आपको हाई किया था, क्या यार आपने क्यों नहीं सुना, तो क्या कहते हो, वो आपको सही जवाब दे या गलत जवाब देगा, बोलिए। इतने प्यार से पूछोगे तो बोलिए। जो उसको जरूर लगेगा वो जवाब जवाब। हाँ क्या नहीं, वो जवाब देगा सर। सच देगा या झूठ देगा, सच में बोलो आप। सोचो इसके बाद, क्योंकि आपने प्यार से पूछा और उसका माइंड अच्छा जब होता है ना तब पूछा है। तो उसके माइंड में जो आंसर होगा वो देगा ना सर। नहीं वो देगा तो, लेकिन सच बोलेगा या झूठ बोलेगा, दैट इज माई क्वेश्चन। तो आई डोंट नो। सच क्यों बोलोगे, अभी मैं वो बता देता झूठ हूँ। भी बोल हाँ, सकता है या सही भी बोल सकता है। झूठ कौन, बोलेगा सर वो। झूठ कौन सही बोलेगा बोलेगा। राजू जी। क्योंकि हाँ आपने झूठ, प्यार हाँ से पूछा है तो ऑफ कोर्स वो सही बोलेगा। झूठ कौन बोलता है पता है क्या, वो जो दोस्त है ना कभी सुधर ही नहीं सकता, वो झूठ बोलेगा आपसे। 100% मैं गारंटी के दे सकता हूँ वो झूठ। लेकिन पॉसिबिलिटी अच्छा दोस्त 90% पॉसिबिलिटी वो आपको सच बोलेगा। सच बोल। तब आपके दिमाग में जो पीआर है ना सब उड़ जाएगा एक ही आंसर में, उसके सिर्फ एक ही आंसर में। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, जो भी आर्गुमेंट हुए थे ना आपके दोस्त के साथ, हो सकता है गलतफहमी हो सकता है आप सही भी हो, लेकिन वो अच्छा दोस्त है। अगर आप उसके साथ कनेक्शन करें और आपके फ्रेंड सर्कल बढ़े और आगे से कोई आर्गुमेंट ना हो, अगर ऐसा आपको लगता है, क्या आप उसको सॉरी बोल सकते हो? अभी बोलिए। क्या आपका पर्सपेक्टिव वही रहे? मन नहीं मानता, हमारा प्रोग्रामिंग ऐसा है ना, मन जल्दी से नहीं मानता। बोलिए। आपके पास जो किरण जी है ना, वो बहुत पॉसिबिलिटीज और इमेजिनेशन करके सोचती है ना, उनकी तरह सोच के देखिए एक बार आप। बोले ना राजू सालवे जी, मुझे है ना ये मैं फ्री के सेशन करता हूँ, मैं टाइम पास के लिए नहीं करता, सबका माइंड, सबके मेन प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं मुझे। यस सर, यस सर। सबके मेन प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। देखिए मैंने कल ही मनोज कुमार जी का पब्लिक स्पीकिंग का प्रॉब्लम सॉल्व किया, लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूं, मैं आपको ऐसे पॉइंट आउट नहीं कह रहा हूं। क्या कर सकते हो आप सॉरी कॉल अभी, डेरेंगे आपके अंदर? है उतना है। कर सकोगे, हम हमारे सामने करोगे? नहीं अभी नहीं, more than that। इसका मतलब कभी नहीं आना सर। देखिए किरण जी मान नहीं रहे, लेकिन मानेंगे जरूर, मैं मनाता हूँ, कुछ भी करके मनाता हूँ। देखिए वो कॉल करने के बाद है ना, मैं बता देता हूँ आपको, मैं मेरे मेंटर मेरे कोच ने भी मुझसे ये पूरा जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था वही एक्सप्लेनेशन मुझे दिया। और मेरा अच्छा भी दोस्त था वो, गलती किसकी है मैंने देखा नहीं, लेकिन मैंने कॉल किया, ठीक है। कॉल करके बहुत अच्छा, मेरा इंजीनियरिंग का बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से झगड़ा हुआ था, रूम पार्टनर था मेरा। उस समय उसको कॉल करके मैंने सॉरी बोला, जो भी हुआ भूल जाओ, गलती किसकी हो, मेरी हो तेरी हो, भूल जाओ और फिर से दोस्त बनते हैं। उसने हाँ बोला, चलो दोस्त बनते। मुझे इतना इमोशनली मैं अनस्टेबल हो गया था, आपको कह नहीं सकता मैं, क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था इंजीनियरिंग कॉलेज के टाइम पे, ठीक है। और ऐसा भी कॉन्ट्राडिक्ट भी होता है, मैं मेरी चीज कह रहा हूं, और दूसरा क्लाइंट, दूसरा मेरे साथ जो दोस्त था,
उन्होंने ना ससुर को कॉल किया था। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ससुर के साथ है ना उनका झगड़ा हुआ था, तो ससुर को कॉल किया, तो ससुर ने क्या बोला है पता है आपको उनको? हमेशा है ना तेरी गलती होता है और तुझे सॉरी बोलना ही पड़ेगा। ऐसे भी आंसर सुनाई देते हैं सामने वाले से। ऐसा मत एक्सपेक्ट करो कि हाँ हाँ मैं दोस्त करना चाहता हूं आपसे। नेगेटिव स्टेटमेंट भी सुनाई देते हैं, लेकिन सच बोल, वो दोस्ती करना चाहता है नहीं करना चाहता वो छोड़ दीजिए उस पर, लेकिन आप खुद से सॉरी कह के एक बार देखिए, बाद में आप किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, आपका जो पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा और आपके मन से जो है ना उसका वो जो आपके बारे में इतने दिन गलत धारणा या गलत सोच रहा था, टेलीपैथी के अनुसार आपके आपका पूरा ऑरा चेंज होता था, आपको पता नहीं चलता। इसके बाद आप जब सॉरी बोलते हो ना, वो दोस्त हो रहा है नहीं हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन वो जब आप सॉरी बोलते हो उसके दिन से आगे से वो आपके बारे में अच्छा सोचने लगेगा, विच इज वेरी वेरी बेटर फॉर यू, विच इज ये टारगेट है आपका, कर सकते हो। अभी भी तैयार नहीं है, अभी देखिए किरण जी अभी भी तैयार नहीं है, लेकिन ये पर्सनल है, मैं फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन यू कैन डू इट। यस किरण जी अभी कर सकते हो या कल कैसे, मतलब रिजल्ट बताओगे हमको? यस सर बिल्कुल। नहीं सॉरी सॉरी, किरण जी हाँ। से बस राजू जी हाँ। यस सर, कल बताता हूँ सर। करके देखिए, आप नाइस। करके देखिए। आप है ना ये दिमाग में रखिए, मैं वो मेरे साथ दोस्ती बनाएगा नहीं बनाएगा छोड़ दीजिए, लेकिन वो आपके बारे में आपके कॉल के बाद अच्छा सोचना शुरू करेगा, ये मैं 200% गारंटी देता हूं। और थोड़ी दिन के बाद वो खुद ही आपको फोन करके आपके साथ दोस्ती करेगा और अच्छा बिहेव करेगा, और इसकी भी मैं गारंटी देता हूं। बार बार फोन नहीं करना, एक ही बार फोन करना, छोड़ देना, 7-8 दिन के बाद उसका ही फोन आएगा। देखो आपको जिस सिनारियो, एक छोटा सिनारियो, मैं पॉइंटेड नहीं कर रहा हूँ किसी को यहाँ पे। किरण सालिया जी आप तो 24 आवर्स आपके हस्बैंड के साथ रहते हो, आप डिस्कस करके इसके बारे में सॉल्यूशन ढूंढिए। और यशोदा जी ऐसा कुछ है? हेलो, हेलो। आउट ऑफ टाउन है तो आप, तो आपकी आवाज सुनाई दे रही है क्या? ऐसा कुछ है आपके लाइफ में कुछ अच्छा दोस्त? इनकी आवाज नहीं सुनाई दे रहा। मनोज कुमार जी क्या आप कोशिश कर, आप तो बहुत डेरिंगबाज हो गए 2 दिन से, क्या कर सकते हो आप? जी क्या सर? करोगे? ऐसा सब कोई मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी तक। हाँ, जो हो भी है गया, सब सही चल रहा है। चलो हो गया तो करो, हो गया तो, भगवान न करे ऐसा नहीं होना चाहिए, हो गया तो वो करना चाहिए, ठीक है। सर ऐसा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम अगर कोई हमको कुछ बोल दिया तो हम उसको क्षमा कर दें, जाओ तुम भी सही बड़े हो, हम छोटे हैं। इट्स कॉल्ड फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो माफ कर दो या माफी दे दो या फिर माफी मांगो। कोई गाली भी दे देगा सर, उसको माफ कर दें, जाओ माफ कर दिया। हाँ लेकिन ऐसा दोस्त को कभी जो कभी सुधर नहीं सकता उसको माफी भी मांगने की जरूरत नहीं, मैं ये भी मानता हूँ। हाँ इस चीज को भी ध्यान में रखिए। लेकिन सर अगर ऐसा कोई मिलेगा, हम एक बार जो हो गया दोबारा हम उससे बात नहीं करेंगे ना, तो जब हाँ वो सुधरेगा नहीं तो उसको समझाने से क्या मतलब फिर? करेक्ट, ये लोग होते हैं ना दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं, ये कुत्ते की दिन जो टेढ़ी होते हैं ना, उन लोगों को सॉरी मत भूलिए, आपका ही नुकसान होगा। ये भी मैं मानता हूँ, मैं वही ऐसे बोल रहा हूँ। ऐसे लोगों से सर दूर रहना चाहिए। दूर रहना चाहिए, इग्नोर देम, फैंटास्टिक आंसर। लेकिन अच्छे दोस्त को अगर आप जिंदगी भर साथ रखना चाहते हो, एक बड़ा दिल रख के कॉल करके देखो, और कॉल होने के बाद आपको कैसा फील लगेगा ना, उसी समय आप व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे, मैं ये भी गारंटी देता हूँ। ठीक है, कोई बात लेकिन नहीं सर अगर यशोदा जी। अच्छा दोस्त हम्म। अच्छा दोस्त होगा तो सर हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर वो कुछ बोल दिया भैया तू ही सही है, लेकिन दोस्त तो रहेगा बस। हाँ दोस्त रहेगा, ठीक है। हाँ बोलिए यशोदा जी, आपको कुछ है ऐसा सिनारियो? हाँ सर यशोदा जी में आप चैट में बोल सकते हो। हाँ दोनों दोनों चैट में पढ़िए सब लोग, दोनों दोनों टाइप के दुश्मन है, मतलब आर्गुमेंट हो चुका है यशोदा जी के। तो जो अच्छा दोस्त है उसके बारे में जो मैंने कहा है कर सकोगे? टाइप कर सकते हो, अगर करोगे कल करोगे?
मैं जो कहता हूँ ना, बहुत मतलब बहुत सारी साइंटिफिक स्टडी होने के बाद हमारे मेंटर ने मेरे ये करके, मेरे सामने बहुत सारे लोगों को रोते हुए देखा है। मन का बोझ हल्का हो जाता है, आपको पता भी नहीं चला। आप इतने भी गुस्से में हो अभी राइट नाउ, एक कॉल करके देखिए, लेकिन वो अच्छा दोस्त होना चाहिए, दैट्स द कंडीशन। ओके, तो मैं अपेक्षा करता हूं कल आप एक सॉरी का कॉल कीजिए, और दोस्त बने या ना बने ये उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने आपका आपका काम 200% किया है। अगर वो समझदार है तो दोस्ती करेगा, नहीं समझदार है लेकिन वो आपके बारे में अच्छा से सोचना चालू करेगा। दैट्स द पॉजिटिव पॉइंट। सबको समझ आया? यस सर। ओके, ग्रेट हेलो ग्रेट। सर। हाँ बोलिए, एनी हेलो सर, क्वेश्चन? सर एक मिनट है, हाँ ये बोलिए। प्रॉब्लम हमारी है। हाँ जी हमारे बोलिए। पिताजी जो है, हमारे पिताजी है ना, अभी आ उनसे गए हमारी आप? बात नहीं। हाँ अभी आ रहा है, देखो प्रॉब्लम हौल हौल बाहर। हाँ हाँ, पिताजी से बात क्या? लेकिन सर उनसे नहीं होती सर। उनसे हम कभी फोन पे बात नहीं करते सर। क्यों नहीं सामने है तो करते? कभी कभी बात कर लेते हैं। क्यों नहीं सर? क्योंकि पहले से हमें ऐसा है कि वो कहते हैं ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये सब घूमता रहेगा। ऐसे हमारे अंदर ऐसा बैठ गया, हम इनसे बात नहीं करेंगे। अंदर से बैठ गया सर। अंदर इच्छा नहीं होती बात करने के सर, लेकिन ऐसे, प्रेम बहुत हाँ है सर। ऐसे ही ससुर को प्रेम उसने बहुत, लेकिन बात हाँ, मेरे दोस्त ने भी ससुर को ऐसे ही कॉल करके बोला था, लेकिन ससुर ने जो डांटा था ना, प्यार से डांटा था, सही में नहीं डांटा था उसको, तो उसके वहां पे सुलह हो गई। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जिसने आपको, आपके तो ये पिताजी है, आपका हक बनता है, राइट? आप बोल सकते हैं जी सर। इनको, ठीक है? आप ये अरे ये तो नया टास्क हो गया मनोज जी आपके लिए। जी जी सर, यही दिक्कत है सर, बस यही प्रॉब्लम है कि हमारे पिताजी से बात नहीं होती सर। हम बात नहीं करते, अच्छा नहीं लगता हमें उनसे बात करने में। क्योंकि जो हम कहेंगे वो समझेंगे नहीं, और वो जो वो कहेंगे वो हमें अच्छा लगता नहीं। नहीं 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 नहीं, आपको प्यार से बात कीजिए, वो भी प्यार से आंसर आएगा। अगर आपने जोर से या गलती से बात की, आप बड़े हो गए हो ना, तो आर्गुमेंट करने लगोगे, वो भी आर्गुमेंट करेंगे। मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। जब माँ बाप है ना 45, ये ध्यान से सुने, 55 उम्र के आगे होता है ना, 55 उम्र, उम्र जब होती है माँ बाप की, बड़े माँ बाप की, तो जी उनका दिमाग है ना थोड़ा कम चलने लगता है, छोटे बच्चे की तरह चलने लगता है। हम बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हो हाँ। डायलॉग यार, सठिया आ गया है बोलते हैं ना, बुड्ढा। उस जी जी। टाइप उस टाइप के हो जाते हैं आफ्टर 55 to 60 इयर्स के बाद। उनको चिड़चिड़ापन ज्यादा होता है। ये बात भी हमको समझ लेनी चाहिए। तो आप प्यार से क्योंकि बात सर करोगे हमने ना, आपको भी वो प्यार से बात करेंगे, ठीक है? हाँ, क्योंकि सर जो चाहते हैं वो हम नहीं करते, हमें जो अच्छा लगता है हम वो करते हैं। इसके लिए उनका हमसे नहीं जमता सर। नहीं वो तो बात अलग है, लेकिन मैं आपसे बात में जो भी हमारे, या आप ये एक सेंटेंस बोले, चलो आपको मैं एक सेंटेंस देता हूँ। आप पापा को क्या बोलते हो, अपने किस नाम से पुकारते हो? पापा बोलते हो या पिताजी बोलते हो, कैसे बाबा बोलते हो, क्या बोलते हो? पिताजी, पिताजी बोलते हैं, पिताजी। हाँ, या तो सामने हो गए तो बहुत अच्छा होगा, अगर आप उनके सामने जाके बोले बहुत ही अच्छा होगा। और फोन कहाँ पे है? मतलब अभी राइट नाउ आपके गांव के पास, या आप बाहर गांव हो राइट नाउ, कैसे है? नहीं नहीं, हम बाहर हैं लेकिन गांव जाने वाले हैं सर, 2-4 दिन चले जाएंगे गांव। एक, अच्छा पहले तो फोन पे बात करो, पहला टास्क। फोन पे बात यह करना है कि पिताजी मैं मनोज बोल रहा हूँ, कुमार बोलने की जरूरत नहीं उनको, मनोज बोल रहा हूँ। और जो भी आज तक मतलब गिले शिकवे जो हुए ना, उसके लिए एक बार सॉरी कह दो। और जब आप एक्चुअली उनको फेस टू फेस मिलेंगे ना गांव में, एक बार गले लगा के देखो उनको। मैं बहुत इमोशनल बोल रहा हूँ आज, जो बहुत लोगों को है ना, बहुत डिफिकल्ट टास्क लगेगा। एक बार करके देखो आवाज ये। रुक गई थी सर, एक मिनट, आवाज रुक गई थी सर। फिर से बोलिए सर। हाँ, पहली बात तो फोन पे बोलना है कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। वो कुछ भी बोले, जी उनको ऊपर ध्यान नहीं देना है। वो जी कुछ भी बोले मत आ, तू मेरा बेटा नहीं रहा, वो बोलते रहते हैं, राइट? आफ्टर 55 to 60 सटिया जाते हैं। ऐसे कंसिडर करके आप गांव में जाना, एक बार गले लगा के बोलना कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। बस इतना ही लेकिन सर करना है यही आपको। तो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा सर, यही तो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। हम भी पहले बहुत कुछ सोचे कि हम उनको ऐसे बोलेंगे, ये बोलेंगे, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता सर। हिम्मत आपने इतने भीड़ में इतने बोला, बहुत बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, इतनी भीड़ में आपने कभी तक स्क्रीन पे आप वीडियो भी नहीं चलाते थे मीटिंग में, आपने भीड़ में वीडियो बनाया। इट्स इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट, आप सोच भी नहीं सकते हो।
आप इससे आपका थोड़ा हिम्मत तो आया होगा, आप अपने वो अपने आपके तो पिताजी है यार, दोस्त तो छोड़िए, दोस्त तो अलग बात होती है, कर सकोगे? नहीं करेंगे सर, लेकिन आज नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर, ये तो पक्का है, करेंगे जरूर, फाइन फाइन, लेकिन जब आज करो, नहीं कर पा रहे हैं। हाँ जब करेंगे ना, 1 2 3 दिन के बाद जब गांव जाओगे, ये तो जरूर करना। पीछे का छोड़ दीजिए, जो भी हुआ है छोड़ दीजिए उसको, ठीक है? किरण सालवे जी जी सर। और राजू जी, मैं आपको दोनों को अच्छी मराठी समझ में आती है, इसलिए मैं हो आपको सर। छोटा वीडियो दिखाना चाहता हूँ, देखना चाहोगे? ये हो लास्ट सर। है, हाँ ये मीटिंग का लास्ट सेशन है, ये ओके आप खास आप दोनों के लिए। सर, थैंक यू। शायद यूट्यूब पे भी मिलेगा, आप भी सर्च कर सकते हो, हाँ? लेकिन अभी अभी आप यहाँ पे सुनिए और देखिए। यस सर। बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है ये, मैंने ऐसा वीडियो कभी नहीं देखा। चलो राजू जी आप हैं? राजू जी बुरा बुरा मत मानिए राजू जी। यस, ये नहीं हाँ नहीं 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 हाँ नहीं, हाँ, इट्स ओके, नो ठीक है, हाँ। पूर्णिमा गाय इस 2.23 मिनट्स है सिर्फ, हाँ। गायकवाड़ इस महान राज्य को और महान बनाने के लिए आप सबके सामने खड़ी है। ओके, हो हो नक्की, थँक्यू थँक्स, थँक्यू. फक्त 2च शब्द जगात सगळ्यात जास्त वापरले जाणारे, कदाचित आय लव्ह यू पेक्षाही जास्त. समोरच्यालाही किती समाधान मिळतं आपल्या एका छोट्याशा थँक्यूनं. आणि आपणही अगदी न चुकता प्रत्येकाला थँक्यू म्हणतो. कंडक्टरनं बसचं तिकीट दिलं की त्याला थँक्यू, भाजीवाल्यानं एक्स्ट्रा कोथिंबीर दिली तर त्याला थँक्यू. तेवढंच काय तर व्हॉट्सॲपवर हल्ली जनरली हाऊ आर यू विचारतात ना, त्यांना सुद्धा आपण थँक्यू म्हणून एक स्माइली सुद्धा पाठवतो. आणि आजच्या फॅशनेबल युगात एक साधी शिंक आली तर ब्लेस यू असं म्हणणाऱ्याला सुद्धा आपण अदबीनं थँक्यू म्हणतो. आपण किती सभ्य आणि सुसंस्कृत झालोय ना. छानच आहे, फारच छान. पण काही माणसांना, काही जवळच्या माणसांना आपण या थँक्यूच्या यादीत का घेत नाही बरं? आपली आई लहानपणी आपल्याला ताप आलेला असताना रात्र रात्र जागून काढणारी, आपल्याला जरासं बरं नसलं तर कुणाला न सांगता हाफ डे टाकणारी, रजा घेणारी, इतकी वर्ष न कंटाळता घरातल्या प्रत्येकाच्या आवडीचा स्वयंपाक करणारी. आपली बहीण लहानपणी भले कितीही भांडलो असू आपण, पण प्रत्येक राखी पौर्णिमेला आणि भाऊबीजेला मायेनं आतून आपली आठवण काढणारी. आपली वहिनी आपला प्रेमभंग झाल्यावर आपलं मन रमवायला, आपला मूड पेपअप करायला दादाबरोबर आग्रहानं कॉफीला घेऊन जाणारी. आपली बायको जीवाचा तुकडा, सकाळी 7:30 वाजताही डब्यात आपल्या आवडीचे पदार्थ स्वतः करून भरणारी मुलगी. थकून भागून घरी आल्यावर उत्साहानं दार उघडून स्वागत करायला येणारी. या सगळ्यांना कधी थँक्यू म्हणालोय आपण? किती सहज दुर्लक्षित करतो आपण यांना. का? ह्या माणसांना नात्यांची लेबलं चिकटली आहेत म्हणून. औपचारिक धन्यवाद नकोत बुवा, ठीक आहे ना, तर मग अनौपचारिक पद्धतीनं का होईना एखादी मिठी, एक नजर, एक स्पर्श तरी तुम्हाला त्यांच्याबद्दल वाटणारं कौतुक त्यांच्यापर्यंत पोचवू देत की. या सगळ्या जणींच्या कामाची, त्यांच्या भावनांची पोचपावती कधीतरी तुम्ही मनापासून देऊन बघा. बघा त्यांच्या चेहऱ्यावर कसं हसू उमटेल. आय एम शुअर त्याच तुम्हाला थँक्यू म्हणतील. आणि थँक्यू माझं हे सगळं ऐकून घेतल्याबद्दल.